आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल याद करें। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए जो हम लोगों के जो सीधे सीधे स्तंभ होते हैं उनको हम लोग वर्ग कहते हैं या समूह कहते हैं। जो हम लोगों के सीधे सीधे हैं इनको हम लोग वर्ग या समूह कहते हैं, और जो हम लोगों की क्षैतिज पंक्तियां हैं इनको हम लोग कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं? इनको आवर्त कहते हैं। और आपको याद होना चाहिए कि ये जो पहले वर्ग के तत्व हैं इन्हें हम लोग क्षारीय धातुएं कहते हैं, और जो दूसरे वर्ग के तत्व हैं उन्हें हम लोग क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। और जो हम लोगों के ये वाले तत्व हैं वर्ग 13 से लेकर के 18 तक के तत्व, यानी कि वर्ग 13 से जो लेकर के 18 तक के जो तत्व हैं वो हमारे कहलाते हैं पी ब्लॉक के तत्व। और जो हम लोगों का पहला वर्ग है और दूसरा वर्ग है उसके जो तत्व कहलाते हैं वो हमारे यस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। और वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के तत्व जो होते हैं वो हम लोगों के डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। और जो हम लोगों के जो नीचे लगे हुए हैं जो लैंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी से निकाल करके तत्व, इनके आगे जो तत्व लगाए गए हैं ये 57 है, और 57 के बाद में 58 यहाँ से शुरू हो गया है और पूरा हम लोगों का 71 तक गया है। और यहाँ पर इससे निकला है 89 से, 89 के बाद में 90 से चल के पूरा हम लोगों का 103 तक गया है। तो ये हमारे लैंथेनाइट श्रेणी और ये एक्टिनाइट श्रेणी के जो तत्व कहलाते हैं ये हमारे यफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और जो हम लोगों का इस कलर से बने हुए हैं वो हमारे सॉलिड एलिमेंट्स हैं। जो ये इस कलर के हैं वो हमारे क्या हैं? ठोस तत्व हैं। कि ये सब क्या हैं? ये सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और जो इस तरह के तत्व हैं वो हमारे लिक्विड हैं, जैसे कि ये लिक्विड है, ये लिक्विड भी है और ये साथ में ठोस भी है। ये लिक्विड है और ये लिक्विड है और ये लिक्विड है, ये हमारे लिक्विड तत्व हैं। और ये जितने भी हैं ये सब ठोस हैं। और इसके बाद में जो इस तरह के कलर हैं वो गैस हैं। क्या है? गैस। ये जैसे ये सब गैस हैं, ये सब कौन से हैं? गैस। और ये भी गैस है। और इसके बाद में जो इस तरह के तत्व हैं वो हमारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं, जिसमें ये देखो ये सब रेडियो एक्टिव हैं, जिनके ऊपर ये संकेत बना हुआ है ये सब हमारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं। और ये के साथ में ये, और इसके बाद में जो हमारे ये तत्व दिए गए हैं जैसे कि ये सभी हमारे क्या है? उपधातु जो ना तो धातुएं हैं और ना ही अधातुएं हैं। आप हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल याद करें। तो उसको याद करने का तरीका है कि आपको सीधा सीधा याद करना पड़ेगा वर्ग के रूप में। तो आपको कैसे याद करना? हलीना करे रब से फरियाद। हलीना करे रब से फरियाद। हलीना करे रब से की जगह आपको याद रखना है CS और फरियाद की यफार। हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद। फिर आपको क्या पढ़ना है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। 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 आप इनको बार बार पढ़ोगे तो आपको यस जो ब्लॉक के तत्व हैं वो आपको याद हो जाएंगे। अब देखो पी ब्लॉक के कैसे तत्व याद करेंगे? बाल BAL बाल गए इंडिया थाईलैंड। बाल गए इंडिया थाईलैंड। BAL बाल GA गए IN इंडिया TL थाईलैंड। बाल गए इंडिया थाईलैंड। कहे शिव जी सुनो प्रभु। 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 नाना पापा असलम सब बीमार। नाना पापा असलम सब बीमार। नाना पापा असलम सब बीमार। ऐसे याद करना है, नाना पापा असलम सब बीमार। ओल्ड स्टाइल से टी पो। 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 अब देखो हाइड्रोजन हम लोगों का फिर से आ गया। वो देखो ऊपर हाइड्रोजन ये है और फिर से यहाँ पर आ गया, तो इसको आपको याद नहीं रखना है। यहाँ से शुरू करो। फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। लाए को आप हटा दो। फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। लाए का कोई मतलब नहीं है। फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। यहाँ से क्या याद करना है? ही नी अर कर 0 रन आउट। ही नी अर कर 0 रन, और आउट का कोई मतलब नहीं है। ही नी अर कर 0 रन आउट।
इधर से फिर से देखो, हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बाल गए इंडिया थाईलैंड, कहें शिव जी सुनो प्रभु, नाना पापा असलम सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टी पो, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, ही नी अर कर 0 रन और आउट, हलीना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बाल गए इंडिया थाईलैंड, कहें शिव जी सुनो प्रभु, नाना पापा असलम सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टी पो, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, ही नी अर कर 0 रन आउट। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने यस ब्लॉक के तत्व याद किए हैं और साथ में पी ब्लॉक के तत्व याद किए हैं। अगले वीडियो में हम लोग डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व याद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।